तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत करते हैं दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। ये स्पीड सही नहीं आ रही है क्या आज? मेरा खुद का चेहरा ऐसे ऐसे हो रहा है। ये इसका कनेक्शन लगता है शायद आगे पीछे करना पड़ेगा। हाँ जी, आवाज़ और फेस के एक्सप्रेशन वगैरह आई थिंक होप सब सही होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा है इस इंटरनेट। यस, तो सही है जी। चलो बहुत बढ़िया, लिखने में देर कर दिया आपने। ठीक है, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और एपिसोड शुरू करने से पहले मेरे पास कोई कोट हो तो मैं बताऊं। आत्मा और देह का संबंध असत्य है। राइट, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था, सुबह उसे सुबह वनवास ना मिलता। तो जो वनवास मिला वो सबको पता ही है। तो राज्य की जगह वनवास मिला, तो समय परिवर्तन हो जाता है, भाग्य बदल जाता है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। तो ये भी अच्छी कोट है। सॉरी, गॉड ब्लेस मी। ये मेरी स्पीड कम दिखाई दे रही है जी। मेरे को थोड़ा इंटरनेट बदलना पड़ेगा, लगता है ऐसा है रहा हो, या मेरी तरफ से कुछ आइडिया नहीं है। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, जैसा भी है इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए। स्पीड सही है, ओके। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज का जो लेसन है वो कुछ चैप्टर नंबर 12 श्रीमद् भागवत में से कुछ मिक्स आर्टिकल है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक जगह तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि कुछ भी कर लो, मुक्ति और परमात्मा तब तक नहीं मिलता जब तक कि मन को साधा न जाए। वे कहते हैं कि कसो की काया कसो की बन बसो, हंसो की साधो मौन, तुलसी मन साधे बिना छूटे न पावा गौन। यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी कर लो, शरीर को सुखाकार कर लो, यानी व्रत उपवास करो जिंदगी भर, या फिर वन में ही बस जाओ, खूब हंसो या एकदम मौन साध लो। मुक्ति तो तभी संभव है जब आप मन को साध लें। मन को साधे बिना कल्याण संभव नहीं है। तो यह बिल्कुल परम सत्य है। इस मन को साधने की बात तो एकदम परम सत्य है। हर संस्था में, हर धर्म में, जहाँ पर भी देखो तो मन ही की तो बात की जाती है। पर श्री कृष्ण ने आत्मा की बात कही है। राइट, आत्मा की चिंता करो पार्थ। जो मन को साध लेगा फिर वो आत्मा तक पहुंच जाएगा। पहला स्टेप है मन। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को और सुखदेव जी की राजा परीक्षित को यही समझा रहे हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को जीवन का सार समझाया है। सारे झगड़ों की जड़ हमारा मन ही है। बुद्धि में जब तक विवेक नहीं जागेगा तब तक वह मन से मत से ही चलेगी। परीक्षित, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। देखो कितनी गजब की बात कही। परीक्षित, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो।
ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिश्रेष्ठ पर ब्रह्म हूँ। देखो कितनी मस्त बात कही। जो हम कहते हैं वही बात आ रही है। बापूजी जो कह रहे हैं कि तुम बेहद की श्रेष्ठ आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हो, तो यहाँ क्या कहा, तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ। स्वयं के भीतर ही उतर जाओ, स्वयं के भीतर ही उतर जाओ। तुम्हें सारी सृष्टि खुद के भीतर दिखाई देने लगेगी। हमारे भीतर मृत्यु का जो भय बैठा हुआ है वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम उसी तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम उसी परम पिता परमात्मा के एक अंश हो और वह साक्षात तुम्हारे भीतर विराजमान है। उसे अपने भीतर ही खोज लो। संसार में बाहरी साधनों परमात्मा की खोज बहुत मुश्किल भी है और इसमें कई जन्मों का समय भी लग सकता है, लेकिन अपने भीतर के परमात्मा को खोजने में तुम्हें कुछ ही क्षण लगेंगे। इसके लिए ध्यान में परमात्मा को केंद्र बनाओ और अपने भीतर के विषय विकार वाले विचारों को निकाल फेंको। तो बात तो बड़े पते की है, एकदम सत्य स्पष्ट, एकदम क्लियर। जो ज्ञानी है वो तो इसको समझ जाता है। नजरिया बदलिए तो नज़ारे अपने आप ही बदल जाएंगे। निंदा आपको भीतर से काटती है। आपके सत्य प्रेम निष्ठा सृजन हर चीज को खत्म करती है। निंदा को जीवों में आग की तरह माना गया है। यह हमें भीतर से खोखला करती है। हम निंदा में रस की अनुभूति करते हैं, लेकिन यह रस भीतर हमारे लिए विष का काम करता है, हमारी इच्छाओं को गलाता है, जलाता है। निंदा की आदत से बचिए। बुरा देखते सुनते बोलते तीनों कामों में हमारे अच्छे कर्म और अमूल्य समय का नाश होता है। ये लाइन बहुत मस्त है। क्या? बुरा देखने सुनने और बोलने से बुरा देखने सुनने बोलने तीनों कामों में हमारे अच्छे कर्मों और अमूल्य समय का नाश होता है। इससे बेहतर है कि जो अच्छा है उससे कुछ सीखे, उसी में अपने आप को डुबा दे। बुराई करना और सुनना दोनों कई लोगों के लिए आनंददायक काम है, लेकिन यह केवल हमारी शक्ति खत्म करने का और समय की बर्बादी है। इससे शक्ति खत्म होगी, संग्रहित शक्ति खत्म होगी और समय की बर्बादी होगी। तो पूजा का नियम जब भी करें, पूजन ध्यान रख करें। दिन भर जिसकी पूजा करते हो उसकी कृति का अपमान करना गलत है। कोई अपने माता पिता को बुरा नहीं कहता। बेटा कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए तो माँ अगर कम पढ़ी है तो सुदर्शना नहीं है तो भी वह उतना ही सम्मान करता है। मेरी कृति है, मुझे रचाया है माँ ने। आप अपने परमात्मा की कृति की निंदा करेंगे तो उसकी ही निंदा करेंगे। यानी आप परमात्मा को कोस रहे हैं, सावधान हो जाइए, निंदा छोड़ दीजिए। जिसको जैसे टाइम मिला, खड़े हैं तो खड़े रहें, बैठे तो बैठे रहें। अनुशासन लाइए जीवन में। व्यक्ति श्रृंगार करता है तो क्रम होता है। पहले मुखड़ा सजाता है, फिर देह सजाता है। उल्टा कोई श्रृंगार नहीं करता। हर चीज़ का नियम होता है, पर आदमी पूजा का नियम नहीं पालता। पूजा करते का नियम है, सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दे, तुलसी को जल दे, गाय को घास दे, उसके बाद स्वरूप पूजा करें, नित्य पाठ करें। जो भी आप पाठ करते हैं, एक चौपाई एक मंत्र, लेकिन पाठ करें खड़े होकर, ग्रंथ को खोलकर। छोटी सी किताब रख लीजिए। नित्य पाठ इसलिए करते हैं कि 24 घंटे में एक बार घर से ग्रंथ खोलना चाहिए। ग्रंथ में परमात्मा बसते हैं।
तो भाई ये थोड़ी सी भक्ति मार्ग की यहाँ बात है। जैसे ही आप ग्रंथ खोलते हैं वह बाहर निकलता है आपके घर में सुगंध सुगंध देने देने के लिए। अब तो समय जब मिलता है तभी खुलता है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। पाठ के साथ साथ कभी कथा भी बाँचे, थोड़ा इसे समझना चाहिए। तो यहाँ बेहद की आत्माओं के लिए है कि बेहद का ज्ञान सुनना चाहिए। बापू जी के वीडियोज़ हैं, हमारी किताब है लाइफ इन मल्टीवर्स, नई बुक है। हमें हमारा जो बेहद का ज्ञान है वही बेहद की हमारी गीता है। अगर आता है बार बार गुस्सा, तो ऐसे करे दूर। क्या करना चाहिए? तो मौन 24 घंटे में 5-7 मिनट मौन रखें। मौन का अर्थ है अपने अपने से भी बात ना करें, मतलब अपने मन में भी कुछ चालू मत रखिए। ध्यान रखिए, मौन और चुप्पी में फ़र्क है। हम लोग चुप्पी रखते हैं और उसी को मौन मान लेते हैं। पति पत्नी के बीच कुछ वार्तालाप हो जाए, कुछ खटपट हो जाए, बात बात नहीं करना हो, तो बच्चों के माध्यम से बात की जाती है। बच्चे से बोल दिया, पिताजी से कह देना ये ले आना। पिताजी ने यह दिया, समय नहीं है, फालतू की बात लिखी है, तो छोड़ देते हैं इस बात को। तो ध्यान के द्वारा विषय का संग होने से मन में विषय को प्राप्त करने भोगने की कामना उत्पन्न हो जाती है और विघ्न उपस्थित होने पर क्रोध पैदा हो जाता है। यह क्रोध कोई नया पैदा नहीं हुआ, चित्त में प्रसूत क्रोध ही जागृत हो जाता है। मतलब सोया हुआ, जो छिपा हुआ जो है वही जागृत होता है। चित्त में जो प्रसुप्त क्रोध ही जागृत हो जाता है। यह तत्काल तो जीव के शरीर तथा मन को जलाती ही है और भी पुष्ट होकर विच्छिन्न अवस्था में लौटता है और विकृत अवस्था से बाहर आता है। उस प्रकार बार बार क्रोध करते रहने से क्रोध बलवान होता जाता है। जब जीव प्रबल क्रोध की पकड़ में होता है तो अपना मैं भूल जाता है। उसे कौन, क्या, कैसा, किस जगह का भी ध्यान नहीं रहता, बस साक्षात क्रोध रूप ही हो जाता है। इसका मूल कारण संग ही है, जो प्रसुप्तावस्था से क्रोध को उदार बना देता है। योग और साधना के माध्यम से ही आप क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। योग और गुरु मंत्र का प्रभाव से क्रोध को कम किया जा सकता है। यदि अवसर मिले तो योग गुरु से दीक्षा अवश्य लें। तो देखिए, यहाँ क्रोध कम करने की बात है, तो सिर्फ क्रोध अकेला कंट्रोल में नहीं आता, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जब तक समझ नहीं आती तब तक तुम्हारा क्रोध जाएगा नहीं। एक बात बताओ कि तुम्हें तुम्हें पता है, तुम्हें समझ है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं है, समझ है। तुम्हारा जो बॉस है, तुम जहाँ नौकरी करते हो, तुम बॉस के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन घर आगे बीवी बच्चे माँ बाप या किसी और के सामने क्रोध कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ है कि बॉस को क्रोध करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, घर वालों को करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो समझ है। क्या, किस बात की समझ है? कि किसके सामने करना है, किसके सामने नहीं करना, वो समझ है। तो अब हमें ये भी समझना चाहिए कि रियल में क्रोध करने से कोई फायदा ही नहीं है। एक बात, तो जब हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमें रियल टाइम में कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर हम वो करे ही क्यों, जिससे ना हमारे मन का फायदा, ना बुद्धि का, ना शरीर का, ना आत्मा का, कोई फायदा ही नहीं है, तो करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये समझ आती है जब हम आत्मा कल्याण के रास्ते में चलते हैं, तो हमें समझ में आती है कि क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, ये हमें समझ में आती है। तो ये समझ से ये जाएगा, बिना समझ कुछ जाता नहीं है, राइट। हमें अच्छे बुरे का भान है, राइट। तो हम अच्छा इसलिए करते हैं कि हम अच्छा इसलिए करते हैं कि भी अच्छे कर्म होंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। तो हमें समझ है कि आत्मा का कल्याण करना है। तो यह लगातार अभ्यास करना चाहिए। एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, ऐसे करते करते आपको हैबिट पड़ जाएगी और फिर क्रोध नहीं आएगा, राइट। जब हमें रियल टाइम में सब समझ में आ जाता है तो हम क्रोध छोड़ देते। तो ये समझदारी की बात है। आत्मा कल्याण के ऊपर आप कितना फोकस करते हो उसी के ऊपर है। देखो, कोई भी वैर द्वेष वासना कुछ भी हो, आखिरकार तो उसके पीछे का बैकग्राउंड में सपोर्ट क्या है? हर चीज को एक ही चीज से
ख़त्म किया जा सकता है। आपके पास इतना बड़ा रीज़न है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे आत्मा के कल्याण का क्या होगा। सीधी सी बात, नो बकवास। हाँ? क्या कि अगर मैं ये चीज़ फिर से करूँगा या ये कंटिन्यू रखूँगा तो क्या होगा। पहले भी पूर्व समय में किया था तो आज फिर वही मनुष्य जन्म, फिर वही बुद्धि, फिर वही गुस्से वाला स्वभाव, तो फिर बदलाव क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। तो बदलाव ज्ञान से आता है, समझ से आता है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, उसको पाने के लिए आप संकल्प करेंगे, तब ये छोटी छोटी चीज़ें खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा है, बड़ा इसलिए है कि हमें समझ नहीं है, हमने उसको बड़ा मान लिया है, हमने उसको बड़ा ठान लिया है, तो इसलिए वो बड़ा है। ठीक है, बड़ा कुछ नहीं है। ज्ञान आ गया तो अपने आप ये छूटने वाला है। सिर्फ गुस्सा नहीं, और के उसके साथ की हर चीज छूटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी, वैर द्वेष वासना, सब कुछ खत्म होगा। राइट, तो ये 1 to 1 एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जब हम लक्ष्य को बार बार देखते रहेंगे कि भाई आत्मा कल्याण ही मेरा लक्ष्य है, विश्व कल्याण ही मेरा लक्ष्य है, तो फिर ये चीज रुकने वाला नहीं है, कोई भी चीज रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो लोभ नहीं, लोभ भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा मान सम्मान की जो इच्छा है भीतर भी है, वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें होगी तुम्हारे रियल ज्ञान से। तो रियल ज्ञान क्या है? आत्मा, आत्मा का कल्याण ही रियल ज्ञान है, परमात्मा की प्राप्ति ही रियल ज्ञान है। ठीक है, ये मृत्यु लोक से बाहर निकलना ही रियल ज्ञान है। बाकी सब तो सिर्फ एक सबके अपने अपने अनुभव है। ठीक है ना। तो कैसे, यस, ईगो, क्विट ईगो एक्सेप्ट पीस। तो बिल्कुल वही है कि हम अपने भीतर ये नक्की कर दे कि भाई देखो, मेरे को तो यही जन्म में सब कुछ करना है, और ये मैं रोज गुस्सा करता रहा तो मेरे अंदर कितना, जितना किया वो धरा है, 4 5 6 दिन की मेरी सब मेहनत पानी में चली जाएगी। राइट। तो मान लो हम 1 मिनट का भी गुस्सा करते हैं तो हमारे कई दिन की तपस्या वेस्ट हो जाती है। ये परम सत्य है। अगर तुमको फास्ट रिकवरी करना नहीं आता, ठीक, तो फिर तो तुम गए। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपको ये रियलाइज हो जाए, क्योंकि जब आप अहंकार में जाते हो, जब आप क्रोध में जाते हो, तो आपकी रियल अंदर की जो ज्ञान बुद्धि है, जो ज्ञान दृष्टि है, वो उस वक्त काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो क्रोध ठंडा पड़ता है तो ज्ञान दृष्टि जागृत होती है। फिर लगता है कि यार हमने ये क्या किया, क्यों किया। ठीक है, हमें ये रास्ते पे नहीं जाना। ठीक। तो ज्ञान दृष्टि जगने तक शांति के लिए थोड़ा समय दे। ठीक है, शांति के लिए थोड़ा समय दे। जैसे जैसे आपने क्रोध का संकल्प किया, क्रोध आया, कुछ देर तक अगर आप शांत रहें तो ज्ञान दृष्टि जाग जाएगी। और ज्ञान दृष्टि जाग गई, जिसकी पावरफुल है उसकी जागेगी। जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको बिलीफ ही नहीं है, जिसको आत्मा परमात्मा में कोई रस ही नहीं है, उसकी कोई दृष्टि नहीं जागेगी। वो तो और क्रोध करेगा, वो तो दिन रात करेगा, एक दिन नहीं लगातार करेगा। और यही ज्ञानी वही है कि फटाफट रिकवर कर ले, स्टॉप कर दे इमीडिएटली। जैसे ही अवेयरनेस जागृत हो जाए, तुरंत ही स्टॉप कर दिया जाए। राइट। हाँ, क्रोध आना वाजिब है, दुनिया ऐसी है। तो कई बार मन भी दुखी हो जाता है तो क्रोध आता है। ठीक है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, किसी को भी आ सकता है। लेकिन आप कितनी देर में रिकवर ले लेते हो, रिकवर कर देते हो, कितनी देर में अपनी दृष्टि बदल देते हो, यही बात है इंपॉर्टेंट। ठीक है। हम निंदा करना शुरू करें, फोन पे किसी की इधर उधर की बात करने लग जाए, तुरंत ही बोलो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। अंदर की आवाज, ज्ञान की दृष्टि जागृत है, तो फिर तो आप अपने आप को बदल लेंगे। तो आगे 7 दिन पूरा होने को थे, नागराज को डसने के लिए जा रहा था। वो तक्षक नाग जो है वो परीक्षित राजा को, इसके ऊपर एक आर्टिकल है, फिर से एक चर्चा करेंगे। तो वो उनको काटने जा रहा था। अब राजा परीक्षित का काल नजदीक है। तक्षक उसके उन्हें अपने विष में भस्म करने वाला है। ठीक है ना। वो 7 दिन की जो उसका टाइम था, उसी के भीतर की बात है। तो सोनकादि ऋषियों, तो मुनि पुत्र श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया।
उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर राजा परीक्षित के पास गया, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था। चलिए आइए, परीक्षित जी अपने देह छोड़ने वाले थे, तक्षक आने वाला था। उस दृश्य पर पुनः विचार करें। 7 दिन की अवधि पूरी हो रही थी। तक्षक परीक्षित को डसने के लिए जा रहा था। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें जीवन का अंतिम उपदेश दे रहा हूं। 7 दिन तक तुमने सब कुछ छोड़कर भगवत भगवत सुनी। अब मैं तुमसे अंतिम बात कर रहा हूं और यह भागवत का अंतिम उपदेश है। सुखदेव पूछते हैं परीक्षित से कि एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे देह और आत्मा का भान हुआ या नहीं? क्वेश्चन मार्क। तो कहानी में ट्विस्ट है, जरा ध्यान से सुनिए। तुम्हें तुम्हारी देह और आत्मा का भान हुआ कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें भागवत सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे देह अलग है और तुम्हारी आत्मा अलग है? क्वेश्चन मार्क। वास्तव में वास्तव में कथा वास्तव में कथा श्रवण सत्संग का महत्व तभी है जब देह और आत्मा दोनों की अनुभूतियां अलग हो। अगर हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे कथा श्रवण में त्रुटि है। हम केवल कानों से कथा सुन रहे हैं, इसका भाव मन तक पहुंच ही नहीं रहा। क्या हम कानों से कथा सुन रहे हैं, उसका भाव मन तक नहीं पहुंच रहा? भाव और सार मन तक पहुंचे तो आत्मा की अनुभूति अलग होगी और देह की अलग। देखो, ये बिल्कुल सत्य है। ये आप सभी के लिए ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में आते हैं और 1 घंटे के लिए अगर आप अपने मन को कंट्रोल किए करते हैं और आत्म स्वरूप को जागृत करते हैं और ज्ञान जब सुनते हैं तो आत्म स्वरूप में सुनते हैं, तो आपके ये 650 एपिसोड के कुछ आपने प्रगति की है। अगर यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया तो जयराम जी की। तो कथा समझा रहे हैं कि देह नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। देह एक दिन खत्म हो जाएगा और आत्मा फिर कोई दूसरा चोला पहन लेगी। भागवत सुने तो ये बात जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस बात को स्वीकार कर लेना ही असली कथा श्रवण है। भागवत हमें यही अंतर समझा रही है। उन्हें यह समझ आ रहा है कि परीक्षित की तरह निंद्रवद्ध और निर्विकार हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ इसे कथा का एक हिस्सा मानकर बैठ जाते हैं वो देह से ऊपर नहीं उठ पाते। भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है, इसे समझ ले। इस कथा को सुनने से हमारे मन में भक्ति जाग जाती है। इस भक्ति को गौणी भक्ति भी कहा जाता है। भक्ति का एक स्वरूप गौणी भक्ति है। जो गौण है, मुख्य नहीं हो, वही गौणी भक्ति है। सामान्यतः जीव जगत व्यवहार करे अथवा प्रभु भक्ति, उसमें चित्त की संकुचितता तथा अहंकार बना रहता है, जिससे उसके अंतर में कर्मों तथा उपासनाओं के संस्कार संचित होते रहते हैं। जबकि भक्ति का मूल उद्देश्य चित्त को निर्मलता प्रदान कर उसमें जगत का अनुभवात्मक वैराग भर देना, तो बहुत व्यस्त बात है, तथा प्रभु के प्रति प्रेम भाव उदय करना। भक्ति का यह भाव भी हम में कथा श्रवण का रस अनुभूत करता है। भक्ति जीवन में जरूरी है। यह संस्कारों को जन्म देती है। संस्कारों से विचारों में दिव्यता आती है और विचारों की दिव्यता ही हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। तो ये लाइन जो है नोट की जाए, बहुत मस्त है। संस्कारों से विचारों में दिव्यता आती है, लेकिन कौन से संस्कारों से? यहाँ पे लिखी है भक्ति की बात। तो भक्ति जीवन में जरूरी है। यह संस्कारों को जन्म देती है। संस्कारों से विचारों में दिव्यता आती है। विचारों की दिव्यता ही हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। तो मेन लाइन ये है, विचारों की दिव्यता ही हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। भक्ति का रूप कोई भी हो, लेकिन उसमें भाव, आस्था और विश्वास होने चाहिए। जब तक हमारी भक्ति में ये बातें नहीं होती, तब तक भक्ति केवल एक स्वांग ही दिखाई देती है, मतलब एक टोटल नाटक। असली भक्ति प्रक्रिया पर नहीं, भावों पर ध्यान केंद्रित करता है।
कई लोग केवल प्रक्रिया मतलब प्रोसेस और रिचुअल्स ऑफ भक्ति को ही भक्ति मान बैठते हैं। भक्ति के लिए जो भी विधियां बनाई गई हैं वे केवल इसलिए हैं कि हमारे मन में उस काम के प्रति थोड़ी थोड़ी एकाग्रता रहे। जब तक एकाग्रता नहीं होगी भाव नहीं जागेगा। भाव नहीं जागेगा तो भक्ति में रस नहीं आएगा। निरस भक्ति भगवान को जागृत नहीं कर सकती। भक्ति जरूरी है और इसे हमारे जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। निर्गुण या सगुण कोई रूप हो, भगवान में आस्था होनी चाहिए। यह कार्य अहंकार युक्त गौणी भक्ति से संभव नहीं। हम यह नहीं कहते कि जीव को जप नहीं करना चाहिए अथवा करना ठीक नहीं, किंतु जब तक मन अहंकार मुक्त नहीं तथा वैराग्य युक्त नहीं तब तक उसकी भक्ति गौणी ही है। तो देखो यहाँ पे मस्त बात है कि मन अहंकार मुक्त नहीं और वैराग्य युक्त नहीं तब तक उसकी भक्ति गौणी भक्ति है। जब तक उसे ईश्वर की चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो प्रत्यक्ष निश्चित एवं अनुभव युक्त झलक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसकी भक्ति गौणी ही है। उसे ईश्वर की चाहे छोटी सी क्यों न हो निश्चित एवं अनुभव युक्त झलक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक न तो यथार्थ में उसमें परम प्रेम उदय हो सकता है और न ही जगत के प्रति पूर्ण वैराग्य, क्योंकि भक्ति मार्ग प्रेम तथा समर्पण का मार्ग है। तो भक्ति मार्ग का जो है प्रेम तथा समर्पण का मार्ग है। प्रेम किससे? परमात्मा से। और समर्पण किससे? परमात्मा से। तो परमात्मा का ही प्रेम और समर्पण का मार्ग है। तो आगे सूत जी सोनकादि जी से बोल रहे हैं, सुनो अब समापन होने जा रहा है। मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूँ सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे। अब दृश्य ऐसा हो गया, सुखदेव जी गए, परीक्षित अकेले हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परीक्षित जी ध्यान में बैठ गए, आंखें बंद कर ली, अपनी ऊर्जा को ऊपर लिया, अपने प्राणों को नियंत्रण में किया। आज्ञा चक्र से उठकर ऊर्जा सहस्त्रार पर है और आदेश किया, अपने प्राण को मुक्त, एकदम से प्राण मुक्त हुए। अब केवल देह रह गया। परीक्षित जी दूर खड़े अपनी देह को देख रहे हैं। देखो क्या मस्त बात है। पहले सुन लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। यह दृश्य बहुत कम लोग देख पाते हैं। कोई शांत मन से अपनी देह का मोह छोड़े मृत्यु के स्वागत में बैठा है। वो राजा परीक्षित 7 दिन पहले जो चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान श्री कृष्ण ने खुद उन्हें जीवन का दान दिया था, मृत्यु के मुख से बचाकर लाए थे। महान पांडव का जो वंशज था, दुनिया भर के वैभव सुख और जिसने भोग किया, परम पराक्रमी और धर्म के तत्व को जानने वाला राजा परीक्षित आज सब कुछ छोड़कर अपनी मृत्यु के इंतजार में बैठ गया है। बिना डरे, बिना किसी के असमंजस के, दुनिया में कई वीरों को धूल चटा देने वाला योद्धा आज खाली हाथ मौत से मिलने के लिए बैठा है। आइए उस दृश्य को देखें। तक्षक ने जैसे ही प्रवेश किया, तक्षक यानी मृत्यु आई है। आज तक्षक के रूप मृत्यु पहली बार अपने जीवन में शर्मा गई। मृत्यु को शर्म आ गई। मृत्यु ने कहा, यह क्या हुआ? मेरा तो सारा आतंक, मेरा सारा अभिमान, भय और जिस व्यक्ति को मैं मारने आया हूं यह तो निर्भय खड़ा है, दूर खड़ा देख रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मुस्कुराते हुए स्वागत किया जा रहा है। आज मृत्यु शर्मा गई और मौत का सारा आतंक किस में है? भय में है। दुनिया में सारा आतंक भय के कारण है। अगर आपके मन से भय दूर हो जाए तो सारा आतंक खुद ब खुद दूर हो जाएगा। तो एक ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि जब परीक्षित को जब ये ज्ञान हो गया, देह अलग है आत्मा अलग है, जब वो अपनी आत्मा को, जब उनको पता था कि आज मेरी मृत्यु आने वाली है, तो पहले ही वो देह को छोड़ के अपने देह के सामने खड़े होकर उसको विटनेस कर रहे थे। राइट। तो अब केवल देह रह गया और परीक्षित दूर खड़े अपने देह को देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? आज्ञा चक्र से उठकर ऊर्जा सहस्त्रार पर
पहुंच गई और आदेश दिया, अपने प्राण को मुक्त मुक्त हो। एकदम से प्राण मुक्त हुए, अब केवल देह रह गई। तो वो अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को बाहर निकाल के उसको देख रहे थे। और जब मृत्यु सामने आई तो मृत्यु को भी लगा कि भाई ये क्या है, इसके भीतर भय नहीं है, इसके भीतर डर नहीं है। अनप्रिडिक्टेड है तो पता ही नहीं है कि भाई सांप काटने वाला है। जिसको पता नहीं है उसकी बात तो अलग है, लेकिन जिसको पता है कि कल ये मेरे साथ घटना होने वाली है और फिर भी तुम निर्भय हो के उसके सामने बैठे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ऐसी बात बताई कि कैसा व्यक्ति है जो चक्रवर्ती सम्राट था, ठीक है, जिसको भगवान स्वयं है खुद ही उन्हें जीवन दान दिया था, पहले की बात है, ठीक है। भगवान ने उनको जीवन दान दिया, मृत्यु के मुख से बचा कर लाए थे। महान पांडवों के वो वंशज थे। दुनिया भर में वैभव सुख है जिसने पूरा भोगा था। परम पराक्रमी थे, धर्म के तत्व को जानने वाले राजा परीक्षित आज सब कुछ छोड़कर अपनी मृत्यु का इंतजार में बैठ गए। ये सोच के देखो कि आपने, अगर आप उसकी बदले अगर आप बैठे हो और इसी जीवन में बैठे हो और कुछ पल बाद ये उसी घटना हमारे साथ घटने वाली है, और आज जीवन में जितना भी आपने जिया, इनकी इनकी बात छोड़ देते, आपके जीवन में आपने जो भी देखा सुना सब कुछ, और आपको पता है कि अब परिवर्तन होने वाला है और हम जाने वाले हैं, तो भीतर भय क्या है आपके? उन्होंने तो अपने भीतर के प्राण शक्ति से अपने प्राण को ही बाहर रख दिया, शरीर के बाहर। तो ले भाई, तू काटना है काट ले, कोई टेंशन नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, भय तो खत्म हो चुका है। तो ये सीखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि भय समाप्त हो गया, चिंताएं समाप्त हो गई। जो जीवन में उसने पाना था पाया, खोना था खोया, जो होने वाला था वो हुआ। भगवान ने एक बार तो उन्होंने उनको इन सभी चीज़ों से बचाया, लेकिन जो होना था वो हुआ। तो कहने का मकसद ये, इसकी चर्चा करेंगे स्टोरी की नेक्स्ट टाइम। कल तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ और परसों शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि को हम मैं और साक्षी आएंगे और स्पेशल कुछ सोचा है, उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। तो शिवरात्रि को रात को 10 बजे 1 तारीख को, 1 मार्च को, अभी से मैंने वीडियो शेड्यूल कर दिया है, तो वो लिंक जो है ग्रुप में भेज दी जाएगी। तो आपको उसी दिन जो है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल मुलाकात नहीं होगी, तो आज ही मुलाकात हमारी हो रही है। तो ये बात यहाँ समझ में आ रही थी कि अगर हम इस सिचुएशन में, ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई कि जीवन मुक्त क्या होता है। तो जीवन मुक्त ये होता है कि जब मनुष्य जो जीवन में उसने प्राप्त किया, जो जीवन में खोया, जो खोने का कोई शौक ना हो, पाने का कोई जोश ना हो, ठीक है, जो पाना था वो पाया, जो खोना था वो खोया, जो अच्छे कर्म थे वो उसके साथ है और जो बुरे कर्म थे वो उसको भूल जाए, ठीक। क्योंकि कर्म तो नोट हो चुका है, तो उसका फल भी नोट हो चुका है, तो जो होने वाला है वो होने वाला है। यस, बापूजी तो नहीं आने वाले शिवरात्रि में, तो जो होने वाला है वो होने वाला है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे कर्म रिकॉर्ड हो चुके हैं उसका फल आने वाला है। लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम ज्ञान को प्राप्त करो, तुम जीवन मुक्त बन जाओ, तुम भय से मुक्त बन जाओ, तुम निडर बन जाओ, तुम निश्चित बन जाओ, निश्चल बन जाओ। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जीवन में, कोई समस्या नहीं आने वाले समय में, कोई फ्यूचर की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि चिंता तो आत्मा की करनी चाहिए। कोई भी मनुष्य अब धरती लोक पे ज़्यादा समय के लिए तो नहीं है, चाहे हम हो कोई और हो, तो इतना लंबा सोचने की तो ज़रूरत नहीं है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे। तो जो होने वाला है वो होगा, जो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। लेकिन जो आज हमारे पास है वो है कि हम जीवन मुक्त बन जाए, हम उस भय से मुक्त हो जाए जिस भय से पूरी दुनिया डर रही है इस वक्त, राइट। आज आप यूक्रेन और उनको ये लड़ाई देख रहे हैं, सब लोग बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। तो जो ज्ञानी होगी तो उसको परमात्मा की याद में अपनी ही जगह पे जहाँ पर भी वो है उसको वहीं रह के तपस्या करनी चाहिए, ठीक है। और या तो पूरा प्रबंध हो तो भाई बाहर निकले, बॉर्डर पे जाके भी लाइन में ही लगना है घंटों तक। तो ये चीज़ें देख रहे हैं, लोगों के अंदर भीतर का भय देखिए, लोगों के भीतर जो उनकी सफरिंग्स है वो देखिए, उनके भीतर का दुख देखिए। लेकिन ये सब टेम्पररी है, ठीक है, ये सब हालात ठीक हो जाएंगे,
फिर सब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, सब लोग भूल जाएंगे। तो ये जो घटनाएं जीवन में घटती है वो हमें कुछ सीख देती है वो कितना भी तुम्हारा देश कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, है, लेकिन एक बार ये जंग शुरू हो जाती है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ये समझने के बाद परीक्षित के पास जब ये उसको श्राप मिला 7 दिन में खत्म होने का, तो फिर उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा जो उसके साथ जाने वाली है ही नहीं। तो आपके जीवन में भी जो चीज़ें आपके साथ जाने वाली नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर कोई फोकस ही मत करिए। अगर आप भय ले जाना चाहते हैं तो भय की अनुभूति करेंगे, तो जिसकी अनुभूति करेंगे वो आपके साथ जाएगा, क्योंकि वो एक नया रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, भय की अनुभूति कर रहे हैं तो भय आपके साथ जाने की तैयारी कर रहा है। तुम डर पैदा कर रहे हो तो डर तुम्हारे साथ जाने की तैयारी कर रहा है। तुम क्रोध पैदा कर रहे हो तो क्रोध तुम्हारे साथ जाने की तैयारी कर रहा है। तो तैयारी, तुम अपना बिस्तरा पोटला सब बांध रहे हो यहाँ से जाने के लिए, तो तुम क्या लेके जाने वाले हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। ठीक है, तो लेके क्या जाने वाले हो, तुम अपने संस्कार, तुम अपने विचार। यहाँ बोला ना कि तुम्हारे दिव्य विचार जो है, दिव्य विचार, तुम्हारे संस्कार दिव्य विचार पैदा करेंगे, दिव्य विचार जो है वो फिर कर्म पैदा करेंगे, दिव्य कर्म तुम्हारे दिव्य फल पैदा करेंगे, दिव्य फल तुम्हें परम आनंद की अनुभूति कराएगा, परम ज्ञान की अनुभूति कराएगा, क्योंकि दिव्य फल है, दिव्य विचार है, दिव्य कर्म है। तो जीवन मुक्ति के पाने के लिए यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, और यही तुम्हें बार बार याद कराती है कि तुम क्या समेट रहे हो। तो ये क्या समेट रहे हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम साथ में लेके जाने वाले हैं, क्या लेके आए थे वो तो कुछ सी को कुछ याद नहीं है, खाया पिया सब कुछ पराया, राइट। तो ये सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा, लेकिन जाएगा हमारा परम ज्ञान हमारे साथ, परम लक्ष्य हमारे साथ, जो हमारी दिव्य बुद्धि वो हमारे साथ है, जो हमारा दिव्य ज्ञान हमारे साथ है, दिव्य संस्कार हमारे साथ है, दिव्य विचार हमारे साथ है, विश्व परिवर्तन का संकल्प हमारे साथ है, मृत्यु लोक से हम इसको अमर लोक बनाएंगे, ये संकल्प हमारे साथ है। तो ये संकल्प, ये हमारी पावर है, ये हमारी एनर्जी है, और इसी से सब कुछ बदल जाएगा, राइट। तो यस, सामना और समेटना, तो सामना तो हम सबसे कर ही रहे हैं, अपने कर्मों से ही रोज हर दिन पाला पड़ता है। समेट क्या रहे हैं ये तुम्हारी फ्री विल के ऊपर डिपेंड है। तो फ्री विल का उपयोग ज्ञान से करिए, ज्ञान की दृष्टि से करिए। जितनी जितनी ज्ञान की दृष्टि जागृत होगी, लक्ष्य पक्का होगा, तो बाकी सब छूटता जाएगा। आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि मैं क्रोध छोड़ने के लिए कौन सी दवाई खाऊं, कौन सी विटामिन खाऊं। ये अपने आप छूट जाएगा। जब आप नए पे फोकस करेंगे, पुराना अपने आप छूट जाएगा। सीधी सी बात है, ध्यान बदला सब कुछ बदला, चित्त बदला सब कुछ बदला, सिंपल सी बात है। तो नया पुरुषार्थ नहीं करना है, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, ये नहीं बोलना है। आपको ये बोलना मैं परम शांत हूं, मैं परम शांत हूं, मैं परम शांत हूं। क्योंकि पूरा ध्यान आपका परम शांति पे चला गया तो क्रोध का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। सीधी सी बात है। यस, तो योग से संस्कार परिवर्तन हो जाता है, ये परम सत्य बात है। हमारे दिव्य विचारों से संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। आज हम अगर दिव्य विचार करने लग जाएं कि बस जो हुआ वो हुआ, आगे नहीं। आज मेरी फ्री विल यही कहती है कि परीक्षित ने अपनी फ्री विल से ज्ञान को समझ आ गई ना, ज्ञान की समझ, तो भागवत सुनते सुनते उसका भय खत्म हो गया। उसको पता चल चुका कोई तुझे नहीं मार सकता, तेरा देह अलग है, आत्मा अलग है, ये बात उनको समझ में आ गई। और धीरे 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 वो अटैचमेंट दुनिया से ख़त्म हो गया, ये टेंशन ख़त्म हो गया, और धीरे 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 वो जीवन मुक्त हो गया। वो हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं कि हरिद्वार में एक जगह थी, एक उसके ऊपर बहुत बढ़िया पिक्चर भी बना था। जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बस मेरी मृत्यु नज़दीक है, तो वो उस एक ऐसा आश्रम था या कौन सी एक जगह थी, कोई धर्मशाला थी ऐसी, तो वो धर्मशाला में वो खुद ही अकेले अपना बिस्तरा पोटला लेके वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे रहने लगता है। और वहाँ का नियम है कि तुम 11 दिन तक, काशी में था आई थिंक, तो 11 दिन या कुछ दिन तक ही तुम यहाँ रह सकते हो। अगर तुम्हें ये भासना आ गई कि तुम्हारा मृत्यु नज़दीक है तो तुम्हें 11 दिन तक यहाँ रहने की छूट है। 11 दिन में तुम छूट गए, ये मुक्ति धाम करके था, ये पिक्चर का नाम भी ऐसा कुछ था।
तो ये मैं स्पेशल थिएटर में देखने गया था, 4-5 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे ये फैसिलिटी दी है कि भाई तुम यहाँ आके मरना चाहते हो तो तुम यहाँ से मुक्त हो सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ की मृत्यु जो है स्वर्ग में ले जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए, समय खत्म हो चुका है, तो हमें इन सभी चीज़ों से ऊपर जाना है। देखो, परीक्षित को मृत्यु के लिए कहीं जाना नहीं था। ऐसे कई बड़े बड़े कैरेक्टर आए गए, उनको कहीं नहीं जाना था। जहाँ बैठोगे वहीं से तुम मुक्त हो सकते हो। ठीक है, वो तुम दुनिया के कोई कोने में हो क्यों ना हो। चलो, ये तो जीते जी की बात नहीं है। जो सूक्ष्म जगत की आत्मा बैठी है, भूलोक भूगर्भलोक में, स्वलोक में बैठी है, वो वहां से भी ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकती है। ठीक है, उसको जरूरी, क्योंकि अस्तित्व तो वहां पर भी है, बंधन तो वहां पर भी है। ठीक है, स्वर्ग में भी बंधन था। ठीक है, तो वो बंधन तो वहां पर भी था। तो स्वर्ग में भी जो आत्माएं रही हुई है उनको भी मुक्ति चाहिए। ठीक है, उनको भी मोक्ष चाहिए। ये धरती लोक के मनुष्य को तो चाहिए चाहिए, ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं को भी चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए भी है, सिर्फ धरती लोक के मनुष्य की बात नहीं है। जिनको मुक्त होना है, जिनको इस यूनिवर्स से निकलना है, गैलेक्सी से निकलना है, प्लेनेट से निकलना है, इस सोलर सिस्टम से निकलना है, उन सबकी बात है, क्योंकि सब लोग फंसे हुए हैं ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबकी जागृति हो और सबका कल्याण हो, सबका बेहद का परम परम कल्याण हो। हम ऐसे संकल्प करें कि हम स्वयं जीवन मुक्त बन चुके हैं। ठीक है, हमें कोई भय नहीं है, ना जीवन का ना मृत्यु का। हमें कोई भय नहीं है कि कल क्या होगा। यही जीवन की कमाई है, यही तपस्या है। तपस्या का फल यही है कि हम जीवन मुक्त बन जाए। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाएं और अपने आप को दिव्य स्वरूप में देखें, परम लाइट स्वरूप में देखें। अपने भीतर के सभी संस्कार का हम परिवर्तन करें, मन का परिवर्तन करें, बुद्धि का परिवर्तन करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी अपनी आंखें बंद करें और सब रिलैक्स होकर बेहद की परम शांति की अनुभूति करते हैं। तो सभी बेहद की आत्मा, आप साइलेंट में रोके रह के बाकी का योग करते हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कल छुट्टी है मेरी, हम क्लास में छुट्टी रखेंगे। अब मिलेंगे शिवरात्रि के प्रोग्राम में रात को 10 बजे। मैं और साक्षी आएंगे, स्पेशल शिवरात्रि की चर्चा करेंगे। तो आप सभी बेहद की आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवरात्रि के दिन ज़्यादातर योग में रहें और छुट्टी का आनंद की जगह परम आनंद लीजिए, पर परम शांति के साथ। तो योग में रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बेहद की परम शांति।